हालेलुया। बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका स्वागत है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आपने वचन को सीखने के लिए समय निकाला। प्रभु की आशीष आप पर बनेगी, बढ़ेगी और बढ़ती रहेगी। प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। जीवित वचन सीखने के लिए आप हमें सौभाग्य दे रहे हैं। हमारा मन आपकी ओर लगाते हैं। हियाव और शक्ति आप प्रदान करें। आपके वचन से प्रेम करते रहने के लिए आप हमें अनुग्रह दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम रोमियो को लिखी हुई पत्र इसके 9वें अध्याय का अध्ययन अपन करने जा रहे हैं। 8वें अध्याय के अंदर हमने पवित्र आत्मा द्वारा नियंत्रित जीवन के बारे में सीखा और उसके बाद उसके अंतिम भाग में आते आते परमेश्वर के प्रेम के बारे में हमने सीखा। किस प्रकार परमेश्वर यीशु मसीह में होकर हमसे प्रेम करता है और पौलुस वो शब्द कहता है, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा, और एक सूची प्रदान करता है और हमें याद दिलाता है कुल मिलाकर कि कुछ भी नहीं, परमेश्वर के प्रेम से हमें कुछ भी और कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। तो चलिए 9वें अध्याय के अंदर अपन प्रवेश करते हैं। मैं मसीह में सच कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहां तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं स्वयं ही मसीह से शापित हो जाता। 9, 10 और 11 इन 3 अध्यायों के अंदर पौलुस अपने दर्द को, अपनी व्यथा को पेश करेगा। सुसमाचार इजरायलियों के पास पहले आया, यहूदियों के पास पहले आया, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। और पौलुस इस बात से संघर्षरत है, इस बात को समझने का और समझाने का प्रयास कर रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। और अब देखिए, अपनी व्यथा को बताते हुए 9वें अध्याय की पहली आयत में वो कहता है, 3 बातों को वो कहता है, मैं मसीह में सच कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। सच कहता हूं, झूठ नहीं बोल रहा, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है, क्योंकि संस्कृति के आधार पर, उठने बैठने के आधार पर, परवरिश के आधार पर आपका विवेक आपको निर्धारित कर सकता है। लेकिन पौलुस यहां पर कह रहा है, मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। क्या गवाही है? किस बारे में वो सच कह रहा है, किस बारे में वो झूठ नहीं कह रहा, हम आगे देखेंगे। कि मुझे बड़ा शोक है, मुझे दुख है। किस बात का? मेरा मन सदा दुखता रहता है। क्यों? क्योंकि मैं यहां तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं स्वयं ही मसीह से शापित हो जाता। पौलुस कह रहा है, मैं व्यथा में हूं, मैं दुखी हूं, और मैं ये समझ नहीं पा रहा कि यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में क्यों नहीं स्वीकार वे लोग कर रहे हैं। और वो कहता है 3री आयत में, मैं यहां तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं स्वयं ही मसीह से शापित हो जाता। मूसा के समान पौलुस प्रार्थना कर रहा है। मूसा ने, आपको याद होगा, निर्गमन की पुस्तक उसके 32 अध्याय के अंदर एक प्रार्थना करी थी, प्रभु अपने लोगों को तू बचा, मेरे लोगों को तू बचा। निर्गमन 32 के 32 के अंदर, तो अभी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। मूसा कह रहा है, तू लोगों के पाप को क्षमा कर, नहीं तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक से काट दे। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पौलुस कह रहा है, मेरे लोगों के खातिर मैं तैयार हूं अपने जान को बाजी पर लगाने के लिए, मैं तैयार हूं स्वयं ही शापित हो जाने के लिए। और अब वो कहता है 4ठी आयत में कि इन इजरायलियों के, यानी कि इन यहूदियों के पास कितनी बड़ी बड़ी आशीषें हैं। 8 बातों की सूची वहां पर वो पेश करता है। चलिए देखते हैं क्या है। 4ठी आयत में, वे इजरायली हैं और ले पालकपन का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की है।
पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। 8 प्रिविलेजेस, 8 आशीषें जो यहूदियों को प्राप्त थी, और ये एक यूनिक तरीके से, एक विशिष्ट तरीके से केवल इन्हीं की थी, इन्हीं को पहले मिली थी। इसके बावजूद पौलुस कहता है इन्होंने मसीह को ठुकरा दिया। चलिए उसको एक बार और अपन देखते हैं। वे इजरायली हैं, और अब देखिए क्या क्या है। इजरायली हैं इसलिए लेव पालकपन का अधिकार उनका है, लेव पालकपन का अधिकार उनका है। निर्गमन की पुस्तक के अंदर ही देखते अपन एक आयत को, 4 अध्याय की 22 आयत के अंदर, और तू फिरौन से कहना, यहोवा यूं कहता है कि इज़राइल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है, माई फर्स्ट बॉर्न। इज़राइल मेरा जेठा पुत्र है, मेरे करीब का पुत्र है, मुझसे प्रेम करने वाला पुत्र है, मैं उससे प्रेम करता हूं। इज़राइल के लिए परमेश्वर कह रहा है। उतना ही नहीं, होशे की पुस्तक के अंदर 11वें अध्याय में भी यही बात हमको देखने को मिलती है। तो यहां पर पौलुस कह रहा है लेव पालकपन का अधिकार या संतान होने का अधिकार, परमेश्वर के निज और खास संतान होने का अधिकार यहूदियों का है। पहला प्रिविलेज ये हो गया। उसके बाद और महिमा, ईश्वरीय महिमा उनकी है। डिवाइन ग्लोरी बिलोंग्स टू द इज़राइलाइट्स, टू द ज्यूज फर्स्ट। यहूदियों के पास ईश्वरीय महिमा का भंडार और खजाना है। निर्गमन की पुस्तक के अंदर वापस 29 अध्याय के अंदर हमको उससे जुड़ी हुई आयत देखने को मिलती है। 29 का 42 आप देखिए, तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी में यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर नित्य ऐसा ही होम बलि हुआ करे। यह वह स्थान है जिसमें मैं तुम लोगों से इसलिए मिला करूंगा कि तुझसे बातें करूं। परमेश्वर स्वयं उतर कर आता है, परमेश्वर अपनी महिमा में उतर कर आता है, लोगों से वार्तालाप करता है। और ये प्रिविलेज, ये मौका, ये सौभाग्य यहूदियों का है, ईश्वरीय महिमा। तो पहली बात उसने बोली, लेव पालकपन का अधिकार तुम्हारा है, ईश्वरीय महिमा तुम्हारी है। तीसरी बात, वाचाएं, कॉवेनेंट्स। अलग अलग लोगों के साथ परमेश्वर ने वाचाएं बांधी। अब्राहम के साथ बांधी, मूसा के साथ, दाऊद के साथ। और अब पौलुस यहूदियों को याद दिला रहा है वाचाओं का परमेश्वर तुम्हारा है। जो वाचाएं तुम्हारे पितरों के साथ बांधी गई वो तुम्हारी हैं। तुम्हें सौभाग्य मिला है, वाचाओं का सौभाग्य मिला है। इतना ही नहीं, व्यवस्था का भी, द लॉ का 10 आज्ञाएं तुमको सौंपी गई हैं। परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से लिखकर उन पट्टिकाओं में तुम्हें दिया। इतने स्पेशल लोग हो तुम लोग, खुदा ने खुद लिख कर तुम्हें दिया। व्यवस्था तुम्हारी है। इसके अलावा उपासना, आराधना की शैली, चलना, प्रभु के भवन में चढ़ना उतरना, गीत संगीत, वाद्य यंत्रों का प्रयोग, ये सारी बातें आराधना की विशिष्ट शैली थी प्रभु के मंदिर के अंदर, जो आज भी हमारे मध्य में है। उसके बारे में अपन आगे देखेंगे। लेकिन पौलुस यहूदियों को याद दिला रहा है तुम्हारे पास 8 सौभाग्य हैं, 8 सौभाग्य। एक बार और बोलो, लेव पालकपन का अधिकार तुम्हारा है। उसके अलावा महिमा यानी कि ईश्वरीय महिमा तुम्हारी है। परमेश्वर की ओर से वाचाएं तुम्हें मिली है। उसके अलावा व्यवस्था परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथ से लिखकर तुमको दी है। उपासना का एक विशिष्ट तरीका तुमको परमेश्वर ने दिया है। और प्रतिज्ञाएं, प्रॉमिसेस, खुदा की प्रतिज्ञाएं। ओहो, ये खजाना बाइबल के अंदर जो है वो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का है। एक एक पन्ने पर मेरे लिए और आपके लिए और मूल रूप से यहूदियों के लिए प्रतिज्ञाएं लिखी हुई थी। पौलुस यहूदियों को याद दिला रही है। ये सब होते हुए भी सूची खत्म नहीं हुई। देखिए आगे लिखा है 5वीं आयत में, पुरखे भी उन्हीं के हैं। पुरखे भी, जिसमें महान नाम आ गए हैं। नूह आ गया, अय्यूब आ गया, दाऊद आ गया, सुलेमान आ गया, एलिया आ गया, इलाइशा आ गया। ये सारे लोग पुरखों में हैं, तुम्हारे यहूदियों तुम्हारे हैं। और उतना ही नहीं, वो अंत में कहता है पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। पुरखे तो तुम्हारे हैं ही हैं, प्रभु में प्रख्यात लोग तुम्हारे हैं, लेकिन खास करके मसीह स्वयं तुम में से पैदा हुआ। जब परमेश्वर के पुत्र ने देह धारण किया, उसने यहूदियों में होकर जन्म लिया। तो आप देख रहे हैं पौलुस यहूदियों को उनके सौभाग्य गिना रहा है और फिर अपने आप से सवाल पूछ रहा है, उनसे सवाल पूछ रहा है, इतनी बातें होने के बावजूद तुम यीशु को मसीह कर क्यों नहीं जान पा रहे। लेकिन उस भाग को पौलुस अंत करता है, सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य हो।
सिखाते सिखाते, लिखते लिखते, बोलते बोलते वो स्तुति में, आराधना में फुट पड़ता है और वो कहता है सबके ऊपर, सबसे पहले सबके ऊपर, इन सारी बातों के ऊपर, इन सारे सौभाग्यों के ऊपर, सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य हो, आमीन। अब 6 आयत से आगे वो 3 सवाल पूछ रहा है। आपको याद होगा रोमियो की लिखी हुई पत्री के अंदर शुरू से मानो वो एक झुंड से बात कर रहा है और उनके सवालों को वो एड्रेस कर रहा है, उनके सवालों को खुद बोलकर उनका जवाब वो देने का प्रयास कर रहा है। भीड़ उसके सामने नहीं है, लेकिन पत्र व्यवहार कर रहा है, वो अनुमान लगा रहा है कि ये सवाल वो पूछ रहे होंगे, पूछ सकते हैं, पूछेंगे, और उसका जवाब वो पेश कर रहा है। तो चलिए देखिए, मैं आपको पहले वो 3 सवाल बता दूं। 6ठी आयत के अंदर, परंतु ये नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया। तो सवाल ये बनता है, क्या परमेश्वर का वचन टल गया क्योंकि यहूदी ने स्वीकार नहीं किया? 14 में देखिए, इसलिए हम क्या कहें, क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? भाई अन्याय है कि यहूदी ने ठुकरा दिया और गैर यहूदी ने स्वीकार कर लिया, तो क्या परमेश्वर अन्यायी है? वाचा देने के बाद, वचन देने के बाद क्या वो मुकर गया? और 19 आयत के अंदर तीसरा सवाल देखिए, अतः तू मुझसे क्या कहेगा? वह फिर क्यों दोष लगाता है? तो फिर हम पर दोष क्यों लगाया जा रहा है? हम पर दोष क्यों लगाया जा रहा है? 3 सवाल, क्या परमेश्वर का वचन टल गया? क्या परमेश्वर अन्यायी है? और फिर क्या परमेश्वर ये सब करने के बाद भी हम पर दोष क्यों लगाता है? इनका जवाब पौलुस प्रस्तुत करेगा। चलिए अपन देखते हैं 6ठी आयत से आगे। परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इजराइल के वंश के हैं वे सब इजराइली नहीं, और न अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, परंतु लिखा है इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। 8वीं आयत, अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर के संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा के संतान वंश गिने जाते हैं। पौलुस यहूदियों को लिख रहा है, यहूदी होकर भी जिन्होंने यीशु को अस्वीकार किया वे सच्चे इजरायली नहीं, और वो लिखकर कह रहा है शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा के संतान वंश गिने जाते हैं। और उसको आगे और बोल रहा है 9वीं आयत में, क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है, मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा। उत्पत्ति 18 के अंदर यह वर्णन आता है, और वो प्रतिज्ञा के संतान के विषय में कहता है, इश्माइल घर पर था, लेकिन उस समय पर प्रतिज्ञा फिर से सारा के पास और अब्राहम के पास आती है। और क्या है वो प्रतिज्ञा? मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा। और अब 10वीं आयत से आगे एक और उदाहरण वो देगा। देखिए, अब्राहम के घर में इश्माइल भी था, इसहाक भी था, और अब्राहम नाम न लेते हुए बता रहा है कि इसहाक की संतान ही वंश गिने जाएंगे। और अब आत्मिक रूप से पौलुस कह रहा है, जो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जा रहे हैं वे ही आत्मिक वारिस हैं, वे ही आत्मिक संतान है। अब दूसरा उदाहरण लेते हुए 10वीं आयत में देखिए वो क्या कह रहा है, केवल यही नहीं, परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी, और अभी तक न तो बालक जन्मे थे और न उन्होंने कुछ भला या बुरा किया, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण है। अब्राहम के पुत्र इसहाक, इसहाक की पत्नी रिबका गर्भवती है वो, और जुड़वे बच्चे उसके पेट के अंदर हैं। उनके पैदा होने से पहले उन्होंने कुछ किया, उससे पहले परमेश्वर ने याकूब को चुन लिया। तो अब देखिए वहां पर लिखा है 11वीं आयत के अंत में, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण बनी रहे। 12 आयत, उसने कहा जेठा छोटे का दास होगा। 13वीं आयत, जैसा लिखा है मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। पहले उदाहरण के अंदर उसने इश्माइल को नकार दिया, इसहाक को चुन लिया। दूसरे उदाहरण के अंदर उसने एसाव को अप्रिय जाना परंतु याकूब से परमेश्वर ने प्रेम किया। ये सारे एक्सप्लेनेशन देने के बाद एकदम एक सवाल उठता है, और वह सवाल 14 में हमको मिलता है, इसलिए हम क्या कहें, क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? तुरंत जवाब दे रहा है पौलुस, कदापि नहीं। और अब 15 से आगे उसको समझाएगा, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। परमेश्वर है, उसको निर्णय लेने का हक है, उसके निर्णयों का जवाब उसे किसी को नहीं देना, परंतु जो कुछ वह करता है वो न्याय संगत है। और इसलिए परमेश्वर के शब्दों का प्रयोग करते हुए
निर्गमन 33 के अंदर से पौलुस उदाहरण लेते हुए कहता है, परमेश्वर के शब्दों को यहाँ पर कह रहा है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा। मेरे मूड के आधार पर नहीं, मेरी मर्जी के आधार पर नहीं, लेकिन मेरी योजना के आधार पर। मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। 16, अतः यह न तो चाहने वाले की न दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। और अब 17 आयत से आगे वो फिरौन का उदाहरण लेगा और कहेगा, मैंने फिरौन को खड़ा किया, उसको कठोर किया, ताकि मेरी महिमा में दिखा सकूं। परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के कार्य करने के तरीकों के विषय में पौलुस यहूदियों को याद दिला रहा है। अगर प्रभु कुछ करता है तो अन्याय नहीं है। आपको लगेगा अन्याय हो रहा है, आपको लगेगा गलत हुआ, जेठे को छोड़ दिया और छोटे को ले लिया, आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन ये प्रभु की अद्भुत योजना है जो बाद में मुझे और आपको समझ में आएगी। तो देखिए 17 आयत, क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। 18, इसलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। दया करने का और कठोर करने की ताकत परमेश्वर के पास है। तो आप देख रहे हैं 14 से लगाकर 17 तक पौलुस यहूदियों को पत्र व्यवहार करते हुए उनको याद दिला रहा है, हमारी योजना नहीं, हमारी ताकत नहीं, हमारे कर्मों के आधार पर नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना है। और कई बार फिरौन जैसे लोगों को परमेश्वर खड़ा करता है, लोगों को डराने, धमकाने और मारने के लिए नहीं, परंतु अपनी महिमा दिखाने के लिए, अपने सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए, अपनी शक्ति को दिखाने के लिए कि मैं कौन हूं और मैं क्या कर सकता हूं, उनको प्रदर्शित करने के लिए फिरौन जैसों को परमेश्वर खड़ा करता है। तो फिर एक सवाल उठता है, तो क्या जब लोग कठोर हो जाते हैं तो वो परमेश्वर कर रहा है या लोग खुद कठोर हो रहे हैं? अगर सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है तो जो पाप भी मनुष्य कर रहा है या हट कर रहा है या जिद कर रहा है, क्या वो भी परमेश्वर द्वारा प्रेरित है या परमेश्वर उसको नियंत्रित कर रहा है? एक बहुत बहुत गहरा सवाल है। हमारे चुन लिए जाने, हमारे कर्तव्य, हमारे कार्य, ईश्वरीय योजनाएं, ये सारी बातों को समझना बहुत जरूरी है। सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है, लेकिन मेरी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी जवाबदारी है। मैं कठोर हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कठोर कर दिया, ऐसा नहीं है। मेरी प्रवृत्तियों के कारण मैं कठोर हुआ हूं और परमेश्वर ने ऐसा होने दिया है ताकि उसकी महिमा, उसके सामर्थ्य मुझ में और मेरे द्वारा लोगों को दिखाई जाए। चलिए 19 आयत से आगे देखते हैं। अतः तू मुझसे कहेगा, वह फिर क्यों दोष लगाता है? कौन उसकी इच्छा का सामना करता है? पौलुस तीसरा सवाल उठा रहा है। पहले उसने पूछा, क्या परमेश्वर के वचन टल गए? उसके बाद उसने पूछा 14 के अंदर, क्या परमेश्वर अन्यायी है? उसका भी जवाब पौलुस ने दे दिया। और अब 19 आयत के अंदर पौलुस पूछ रहा है, तो फिर हम पर दोष लगाया क्यों जाता है? हम पर दोष लगाया क्यों जाता है? 20 आयत से आगे उसका जवाब पौलुस देगा। देखिए, हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? अब 3 उदाहरणों को फिर से पौलुस लेगा। एक कुम्हार का उदाहरण लेगा और किस प्रकार एक कुम्हार अपनी मर्जी के आधार पर पात्रों को बनाता है, कुछ आदर के लिए, कुछ अनादर के लिए, और जो मिट्टी उसके हाथ में है उसके पास कोई हक नहीं, कुछ भी हक नहीं अपने कुम्हार से पूछने के लिए कि मुझे ऐसा क्यों बना रहे हो। उसका उदाहरण पेश करेगा। और अब 22 आयत से आगे देखिए, तो उसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपने सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़े धीरज से सही, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपनी महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। ये परमेश्वर का चरित्र है, परमेश्वर का स्वभाव है। परमेश्वर भला ही करता है। उसने योजनाएं बनाई है, उस योजनाओं के अंदर मुझे और आपको उसने रखा है, कुछ को महिमा के पात्र के रूप में और कुछ को क्रोध के पात्र के रूप में। अगेन आपको ध्यान रखना है, आपको समझना है, केवल परमेश्वर की प्रोग्रामिंग नहीं है, लेकिन मेरा भी एक हिस्सा इसके अंदर है। परमेश्वर मुझे पर्याप्त समय देता है, पर्याप्त अनुग्रह मुझे देता है, पर्याप्त मौके मुझे देता है कि मैं लौट कर फिर कर परमेश्वर के पास आऊं।
पर यदि मैं बार बार परमेश्वर का तिरस्कार करता रहूं और अपने स्वयं के मार्गों को खोजता रहूं, तो मैं प्रभु से दूर हो जाऊंगा और अंत में क्रोध का पात्र मैं बन जाऊंगा। अब 25 आयत से आगे 2 आयतें वो होशे की पुस्तक से लेकर आता है और फिर 2 आयतें यशायाह की पुस्तक से लेकर आता है। होशे की पुस्तकों में से उदाहरण लेते हुए पौलुस हमें बता रहा है कि किस प्रकार जब यहूदियों ने सुसमाचार का तिरस्कार कर दिया तो गैर यहूदियों ने कैसे उसको गले लगाया, उसके बारे में 2 आयतें पेश करेगा। और फिर यशायाह से जब उदाहरण लेगा उसके अंदर से 2 आयतें हमें ये सिखाएंगी कि जब बहुमत ने परमेश्वर के कार्यक्रम को अस्वीकार कर दिया तो एक छोटा झुंड यहूदियों में अब भी है जो उसको प्राप्त कर ही रहेगा। चलिए अपन देखते हैं 25 आयत से आगे। जैसा वो होशे की पुस्तक में भी कहता है, जो मेरी प्रजा न थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा और जो प्रिया न थी उसे प्रिया कहूंगा। और ऐसा होगा कि जिस जगह में उनसे ये कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीवते परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। तो होशे की पुस्तक से गैर यहूदियों को किस प्रकार सुसमाचार स्वीकार करता है, कैसे परमेश्वर उनको अपनी योजना के अंदर जोड़ता है, उसका विवरण पौलुस प्रस्तुत कर रहा है। लेकिन 27 से आगे देखिए, और यशायाह इजराइल के विषय में पुकार कर कहता है, चाहे इजराइल के संतानों की गिनती समुद्र के बालू के बराबर हो तो अभी उनमें से थोड़े ही बचेंगे, क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करके धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा। अगेन एक और आयत वो दे रहा है, जैसे यशायाह ने पहले भी कहा था, यदि सेनाओं का प्रभु हमारे लिए कुछ वंश न छोड़ता तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के सदृश ठहरते। तो होशे से आयतों को लेकर वो कहता है किस प्रकार अन्य जातियों को परमेश्वर ने स्वीकार किया, और यशायाह से उदाहरण को लेकर वो दिखाता है कि जब बहुमत ने स्वीकार किया तो एक झुंड है जो प्रभु को ढूंढ रहा है, आज भी उसे खोज रहा है। और पौलुस कह रहा है, शायद न कहते हुए इस बात को बता रहा है, मैं और तुम भी उसी छोटे झुंड के अंदर हैं। अब 30 आयत से आगे, अतः हम क्या कहें, बार बार रोमियो में आया ना, अतः हम क्या कहें, क्या कहूं। आज की भाषा में बोले क्या कहूं ब्रदर, क्या कहूं सिस्टर। कभी कभी अपन निराशाजनक बातों को जब बोलते तब ऐसा स्टेटमेंट्स बोलते हैं, या फिर खुशी की बात होती तब भी हम ऐसा बोलते हैं, या जब हम विस्मित होते हैं तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कैसे एक्सप्लेन करें, कैसे समझाएं, तब हम बोलते हैं क्या कहूं। पौलुस भी कह रहा है, अतः हम क्या कहें। अब सुनिए क्या कहें, यह कि अन्य जातियों ने, ध्यान से सुना, बहुत खूबसूरत बात, यह कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, अन्य जाति लोग जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, उन्होंने धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास है। अन्य जाति लोग धार्मिकता की खोज में नहीं थे, लेकिन उन्होंने धार्मिकता प्राप्त कर ली, और वो प्राप्त कैसे की, विश्वास के द्वारा। परंतु इजरायली, 31 आयत, जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। किस लिए, इसलिए कि विश्वास से नहीं परंतु मानव कर्मों से उसकी खोज करते थे। आप देखिए पौलुस लिखकर बता रहा है, पौलुस कह रहा है अन्य जातियों ने विश्वास के द्वारा उस धार्मिकता को स्वीकार किया और वे परमेश्वर के हो गए, लेकिन यहूदी कर्मों के द्वारा उस धार्मिकता को पाना चाहते थे, जो कभी भी संभव नहीं है। इसलिए वे इस महिमा से, इस प्रबंध से वंचित हो गए। किस लिए, इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानव कर्मों से उसकी खोज करते थे। उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई, उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई। यशायाह से अगेन उदाहरण है यहाँ पर रॉक, चट्टान के विषय में। पतरस भी 2 बार चट्टान के बारे में कहेगा अपनी पहली पत्री के अंदर 2 अध्याय में, लेकिन यहाँ पर पौलुस भी उसी का प्रयोग करते हुए कहता, उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई। कौन है वो, यीशु। 33, जैसा लिखा है, देखो मैं सिय्योन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने के चट्टान रखता हूं, और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। जो उस पर विश्वास करे, उस चट्टान पर जो विश्वास करेगा वो लज्जित न होगा। लेकिन इसका विलोम भी सही है, जो इस चट्टान पर विश्वास नहीं करेगा वो लज्जित होगा और वह दूर कर दिया जाएगा। तो पौलुस 9वें अध्याय में पेश कर रहा है, यहूदियों के पास सौभाग्य थे लेकिन उन्होंने धार्मिकता को स्वीकार नहीं किया। तो फिर क्या परमेश्वर का वचन टल गया? नहीं। क्या परमेश्वर न्यायी नहीं है? नहीं, न्यायी है। और तीसरा सवाल, तो हम पर दोष क्यों लगाया जाता है?
तुम्हें सवाल पूछने का हक नहीं, क्योंकि कुम्हार मिट्टी पर अधिकार रखता है। ये परमेश्वर का चरित्र है और ये पुराने नियमों में, होशे में और यशायाह में लिखा है। और अंत में आते आते वो कह रहा है, अन्य जातियों ने विश्वास की धार्मिकता को स्वीकार कर लिया और वे उसको खोज भी नहीं रहे थे, तब भी उन्हें यह प्राप्त हो गया। और यहूदी जिसे खोज रहे थे अपनी ताकत से, उन्होंने उसे खो दिया, उसे वे प्राप्त नहीं कर पाए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। याद रखिए, आपकी धार्मिकता, मेरी धार्मिकता हमारे कार्यों से नहीं, उसकी पूर्व योजना के आधार पर है। और जो यहूदियों को ही मिलना था, ईश्वरीय प्रबंध के अंदर मुझ जैसे गैर यहूदी को, आप जैसे गैर यहूदी को प्रभु ने मिला दिया, हमको दे दिया। और हम भी अब्राहम के आशीष के वारिस हो गए, हम भी प्रतिज्ञा के वारिस हो गए, हम भी इस वचन के अंदर सम्मिलित कर लिए गए। कितना बड़ा सौभाग्य! हमने कुछ दिया नहीं, कुछ किया नहीं, लेकिन प्रभु ने अनंत प्रेम हमसे किया और उसके तहत ये सब कुछ हमारे लिए पूरा कर दिया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। वचन पढ़ते रहिए, वचन में बढ़ते रहिए।